मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात। आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग तथागत बुद्ध के वचन और उनका मार्गदर्शन अपने पक्ष में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने पिछले सप्ताह देखा था कि कैसे हमने अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ संकल्प कर लेने चाहिए। आइए आज की इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बुद्ध वचनों का जब पठन करते हैं तो मन का भाव क्या होना चाहिए। वैसे तो बौद्धों की जीवन शैली में पठन और पाठन इनसे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आचरण। लेकिन आचरण को दृढ़ बनाने के लिए, बुद्ध वचन समझने के लिए हमने किस भाव को अपने मन के साथ जोड़ लेना चाहिए, इसे हम आज समझेंगे। देखिए कि सूत्रों का पठन करते समय सभी सूत्रों को धारण कर उन्हें ना भूलने और आचरण में लाने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम बुद्ध वचन पढ़ते हैं, उसका पाठन करते हैं, उसका पठन करते हैं, तो मन में ये भाव होना चाहिए कि इन वचनों को हम धारण करेंगे और इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अब इन्हें धारण भी करेंगे, इन्हें कभी नहीं भूलेंगे और अपने आचरण का इन्हें हिस्सा बनाएंगे। क्योंकि कोई भी वचन यदि हमारे आचरण का हिस्सा नहीं बनता है तो वो पठन पाठन से उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, कोई मतलब नहीं निकलता। तो पठन करते समय बुद्ध वचनों का ये बात निश्चित रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें दो बातें एक साथ जुड़ जाती हैं। एक तो सम्यक स्मृति और सम्यक संकल्प। ये संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प, कि हम कभी नहीं भूलेंगे इन वचनों को। और दूसरी बात, हम इन वचनों को धारण करेंगे और अपने आचरण में लाएंगे। जब बुद्ध का ख्याल करें तब बुद्ध के समान दिव्य चक्षु पाने की इच्छा करनी चाहिए। जब कभी तथागत की याद आती है, जब कभी बुद्ध मूर्ति नज़रों के सामने आ जाती है, तब मूर्ति को देखकर, बुद्ध को याद कर, हमने अपने मन में इस बात के लिए संकल्प कर लेना चाहिए कि हाँ, हम बुद्ध की तरह दिव्य चक्षुओं को प्राप्त करेंगे। वो चक्षु जिससे सारा अज्ञान दूर हो जाता है और चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। ये पूरा संसार, ये पूरा जीवन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। यानी जिसे एक वैज्ञानिक की आँख कहते हैं, जो किसी भी पर्दे में अपने आप को नहीं रखता, जो पूरी तरह से चीज़ों को देख लेता है। बिल्कुल ऐसे ही रात में सोते समय ये इच्छा करनी चाहिए कि काया, वाचा और मन, इन तीनों के व्यापारों को रोककर हृदय को शुद्ध किया जाए। प्रतिदिन जब बिस्तर में जाते हैं तो बिस्तर में जाते समय इस बात का ख्याल कर लेना चाहिए कि काया, वाचा और मन, इन सब से बाहर निकलकर हम अपने हृदय को शुद्ध करेंगे। मतलब काया के जो दोष है, वाणी के जो दोष है, मन के जो दोष है, उन सबको निकाल देंगे और एक बेहतर जीवन की ओर जाने का संकल्प करेंगे। वो इच्छा को धारण करेंगे और इस इच्छा के साथ, इस संकल्प के साथ, इस कामना के साथ हम बिस्तर में जाएं और सोएं। मीठी नींद आती है। सवेरे आंख खुलने पर यह कामना करें कि सब कुछ साफ नजर आकर सभी बातें ठीक ध्यान में आ जाए। जब भी सुबह उठे, आंख खुल गई, तो उठकर ये ध्यान करें कि सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। किसी तरह की कोई भ्रांति, कोई भ्रम मन में बिल्कुल नहीं है।
आज दिन भर जो काम करना है उस काम के प्रति अपने आप में एक फ्रेम बना ले और उस फ्रेम के साथ उस काम को पूरा करने का निश्चय कर ले। बुद्ध वचन जो कहता है कि बौद्ध दर्शन में विश्वास करने वाले उपासक सभी वस्तुओं के यथार्थ रूप यानी कि उस सिद्धांत को जानते हैं जो चीज़ों को अनित्यता में देखता है। जो भी तथागत को अपना मार्गदर्शक मानता है और उनके बताए रास्ते पर चल पड़ता है, वो चीज़ों को बिल्कुल उसके यथार्थ रूप में देखता है। ऐसा नहीं कि कैसे भी देखा, नहीं, ऐसा नहीं कि उनको बहुत सारे आवरणों के बीच में घेर कर देखा, नहीं, बिल्कुल स्पष्ट रूप में उसके अनित्यता के भाव में। और इसलिए वे संसार के सभी कार्यकलापों या मनुष्यों के बीच विभिन्न बातों को तुच्छ नहीं मानते, अपितु उनके जैसे का तैसा स्वीकार कर उन्हें निर्वाण के लिए साधन बनाने का प्रयत्न करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मनुष्यों का ये जगत भ्रांतिपूर्ण और अर्थहीन है। बहुत सारे लोगों की ये धारणा होती है कि ये दुनिया अर्थहीन है, बिना मतलब की है, कुछ रखा नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कहने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन मनुष्य ने ये कभी नहीं कहना चाहिए। बुद्ध वचन कहता है निर्वाण का जगत शांतिमय और अर्थपूर्ण है। ये जो वक्त हमारे पास मिला है कि हम अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत कर सकते हैं, तो ये स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत करने के लिए मिला हुआ जो अवसर है, इस अवसर को अर्थहीन ना कहे, ये इसको निब्बाण की प्राप्ति के अर्थों में ये बड़ा ही अर्थपूर्ण है। और इसलिए संसार की ओर इस तरह देखे कि हमारे पास निब्बाण को प्राप्त करने का यानी कि अपनी स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत करने का एक बेहतर अवसर प्राप्त हुआ है। अपितु उन्हें संसार की सभी घटनाओं में निब्बाण के मार्ग का अनुभव करना चाहिए। ये मार्ग है निब्बाण का। अविद्या के आवरण के कारण दूषित दृष्टि से देखा जाए तो ये संसार अर्थहीन और गलतियों से भरा हुआ लगेगा। यदि अविद्या के आवरण के साथ देखा जाए, अगर इसको प्रज्ञा के साथ न देखा जाए, तो ये संसार बिना मतलब की चीज लगेगा, ये फालतू लगेगा। लेकिन वैसा नहीं है। ये संसार अर्थहीन और गलतियों से भरा हुआ लगेगा तब जब अविद्या के आवरण के कारण दूषित दृष्टि से देखा जाए तो। लेकिन यदि उसे प्रज्ञा की दृष्टि से स्पष्ट रूप से देखा जाए तो वो उसी रूप में निब्बाण का जगत बन जाएगा। लेकिन अगर अविद्या का चश्मा हटा ले, अविद्या का आवरण हटा दे और प्रज्ञा में स्थित हो जाए, स्थित प्रज्ञ हो जाए, तो ये संसार निब्बाण का रास्ता दिखेगा और ये निब्बाण का जगत बन जाएगा। वस्तुओं में अर्थहीन वस्तु और अर्थपूर्ण वस्तु इस प्रकार का भेद नहीं होता। वस्तुएं वस्तुएं होती है, वो अर्थहीन या अर्थपूर्ण नहीं होती है, लेकिन इनमें ऐसा कोई अंतर भी नहीं होता। लेकिन अच्छी वस्तु और बुरी वस्तु का भेद भी नहीं होता। भेद दृष्टि रखने वाले मनुष्य का होता है। हम चीज़ों को जिस तरह से देखते हैं, चीज़ें वैसी दिखने लगती है। हर चीज़ के दो पहलू होते ही हैं। हम किन चीज़ों को देखते हैं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए देखने वाले की दृष्टि अगर बेहतर हो जाए तो फिर चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई देती है और वो जैसी है वैसी दिखाई देती है। तथागत यही सिखाते हैं कि हम चीज़ों को उनके यथार्थ रूप में देखें। ऐसा नहीं कि वो जैसे दिख रही है वैसे देखें, नहीं, वो जो दिख नहीं रही है उन्हें भी देखें। भेद दृष्टि का त्याग कर प्रज्ञा के प्रकाश में सब कुछ देखा जाए तो सभी वस्तुएं उदात्त अर्थ से भरी हुई दिखाई देगी। हर एक चीज़ बड़ी काम की नज़र आएगी, हर एक चीज़ में एक अर्थ नज़र आएगा। अगर हम जीवन के प्रति उदासीन दृष्टिकोण रखते हैं और उदासीन दृष्टिकोण के साथ अगर जीवन की ओर देखते हैं तो ये जीवन
निराशा से भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर दृष्टि आशा से बनी हुई है, आशा से भरी हुई है, तो फिर ये जीवन बड़ा ही आशावान नजर आएगा, बड़ा ही सकारात्मक नजर आएगा। और ये जो जीवन की तरफ देखने का बौद्धों का नज़रिया है, ये नज़रिया वास्तव में इस आधुनिक संसार का जो विज्ञानवादी दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। और यही दृष्टिकोण इस संसार के व्यावहारिक जीवन का भी दर्शन कराता है। तो आज की बात में हम यही रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। आज की बात।